पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया। ये नाम याद कर लेना है, स्पंदन अभियान। ये अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते रहते हैं, कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि डिप्रेशन की वजह से पुलिसकर्मी अपने सीनियर से ही झगड़ जाते हैं, कई बार अपने साथी से झगड़ जाते हैं और कई बार पब्लिक से झगड़ा कर लेते हैं। तो इसी वजह से अब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ये स्पंदन अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होगा, परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाएगा, संगीत और योगा की थेरेपी का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि ये पुलिसकर्मी डिप्रेशन में न जाएं। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और एक और शहर है नया रायपुर, उसका नाम बदल दिया गया है। नया रायपुर का नाम बदल के अब क्या रखा गया है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में सेजी हाट नाम का ऐप लॉन्च हुआ था। इसको आप सी घाट कह के याद कर सकते हो। सी घाट कह के जब आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सीजी हाट ऐप ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ था। और किसके लिए लॉन्च हुआ था? ये आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए लॉन्च हुआ था। छत्तीसगढ़ में ही पढ़ई द्वार द्वार ऐप भी लॉन्च हुआ है। ये जितने भी अभी ऐप लॉन्च हुए हैं और कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐप इंपोर्टेंट हैं, इन सब के बारे में मैंने अलग से ऑडियो बनाया है और कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, उस ऑडियो को आप सुन लीजिए। ये है ऑडियो, इसमें मैंने कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं सारे कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने इसे नहीं सुना है तो मैं फिर एक बार आपको बोल रहा हूं, इसे सुन लीजिए। ये 24 मिनट का मैंने ऑडियो बनाया है। 24 मिनट तक मैंने इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया और सारे ऐप इसमें कवर किए हैं, सारे पोर्टल कवर किए हैं। अगर इस ऐप और पोर्टल का जो ऑडियो है इसको आप पढ़ लोगे, सुन लोगे और नोट कर लोगे तो फिर कोई भी ऐप और पोर्टल का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। और ये जो ऐप और पोर्टल वाला ऑडियो है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑडियो रिवीजन करके नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसे सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई और इसमें सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप पे तो रही, लेकिन ये है कहां? तो ये चाइना में है और ये इस बार की एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है। सेकंड नंबर पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है। अच्छा, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में इंडिया की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, जिसमें से IISc बेंगलोर 36वें नंबर पे है। IISc बेंगलोर 36वें नंबर पे है। अच्छा, ये जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसको कौन जारी करता है? तो इसको THE जारी करता है। कौन? THE। अब THE ये क्या है? ये एक ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? द हायर एजुकेशन। क्या है फुल फॉर्म? द हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नगर वन कार्यक्रम ये क्या है? इसमें क्या होगा, जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे वन डेवलप किए जाएंगे और ये टारगेट है कि अगले 5 साल में शहरी क्षेत्रों में 200 शहरी वन विकसित किए जाएं। इसीलिए ये नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनवर सागर ये एक प्रतिष्ठित गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे अनवर सागर। ये इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के सदस्य भी थे और अभी इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी WTO में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं ब्रजेंद्र नवनीत। ये तमिलनाडु कैडर के एक IAS अधिकारी हैं और 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हीं को अभी WTO में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। अच्छा, WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? पास्कल लामी। कौन है? पास्कल लामी।
WTO से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इसके कितने मेंबर कंट्री हैं। तो इसमें प्रेजेंट टाइम पे 164 मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। तो अभी भारत सरकार ने 1.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड, जनरली आपने KCC ये वर्ड सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, इसी को कहते हैं KCC। इसमें क्या होता है, किसानों को बहुत कम रेट पर लोन दिया जाता है और KCC के थ्रू किसान 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इस पर 7% का ब्याज लगता है और अगर किसान इसको सही टाइम पर वापस कर देते हैं तो 3% की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो ये है KCC। तो अभी भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये जो वर्ड है ट्यूलिप, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ट्यूलिप की फुल फॉर्म क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्नातक हैं, शहरी स्नातक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और रियल टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि उनको अनुभव भी मिल सके। और इस ट्यूलिप कार्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, MHRD और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की है। तो अभी ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया है। अब ब्रिटेन ने इसकी मेजबानी की। तो ब्रिटेन यानी कि यूके, ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है, लंदन। यूके की करेंसी क्या है, पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। कौन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के ED यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नया मुख्य सलाहकार अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं राजीव टोपनो, ये 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव थे, लेकिन अब इनको वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार अपॉइंट किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CFO कौन है, अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो अभी केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था केरल ने के फोन प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। के फोन प्रोजेक्ट, इसमें क्या था, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे के हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। तो इस के फोन प्रोजेक्ट के बाद अब देश का पहला राज्य बन गया है केरल, जिसने गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है। अब केरल बना है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जब भी केरल की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी, ये दोनों केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी जब कल मैंने क्विज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि शांत घाटी कहां है, तो इसका आंसर 80% स्टूडेंट का गलत था, जबकि हर बार मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्वेश्चन मैंने ऐसे डिजाइन किया था, शांत घाटी कहां है, और इसका पहला ऑप्शन उत्तराखंड लिखा था। ये क्विज मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपने गलत ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको बता देता है कि सही आंसर क्या है। जैसे ये है, इसमें उत्तराखंड पे जैसे ही क्लिक किया तो उत्तराखंड रॉन्ग आंसर है, तो रेड हो जाएगा, और करेक्ट आंसर है
केरल, तो केरल पे ग्रीन हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने गलत भी अटेम्प्ट किया फिर भी आपको क्वेश्चन का आंसर पता चलता है। तो ये क्विज मैंने स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे, इसे आप अटेम्प्ट किया करो। अच्छा, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इसको मैंने जानबूझ के ऐसे डिजाइन किया था कि पहला ऑप्शन उत्तराखंड लिखा था, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी और केरल में है शांत घाटी, तो इसमें मैंने शांत घाटी पूछा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तराखंड पे क्लिक किया और बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर गलत था। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आप हैबिट बनाइए। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप के कंफ्यूजन आपके दूर होंगे। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए और डेली क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। ये इंस्टाग्राम पे मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। जब भी आप इंद्रेश आरसी सर्च करें तो ध्यान से देख लेना है, जिस अकाउंट पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं उसी को आपको फॉलो करना है। ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, इस पर आप 1,20,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, इसी को आपको फॉलो करना है और डेली क्विज को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अभी केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई थी। इसमें क्या था, एक गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था, 2 माइक्रोफोन लगे थे और 2 कैमरे लगे थे और 1 थर्मामीटर लगा था। ये गाड़ी जगह जगह जाके लोगों की स्क्रीनिंग कर रही थी, तो इसी का नाम था तिरंगा पहल। इसको रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू किया गया था। अच्छा, कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट, ये भी केरल में लॉन्च हुए थे। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये भी केरल में शुरू हुआ। तो इतने करंट अफेयर्स हैं जो अभी केरल से रिलेटेड हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो अभी नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, यानी कि एक जेवलियन थ्रोअर हैं और इन्हीं को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इसी के लिए अभी बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया था। रोहित शर्मा को इसी के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन को भी इसी के लिए नॉमिनेट किया था और अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा को इसके लिए नॉमिनेट किया है। अच्छा, खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1991 में। इसमें क्या मिलता है? 7.5 लाख रुपए मिलते हैं, एक शील्ड मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल मिलता है। तो अभी नीरज चोपड़ा को भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अभी स्वदेश पहल शुरू की गई है। ऐसे लोग जो विदेशों से अभी वंदे भारत मिशन के तहत लौट रहे हैं, इनके लिए स्वदेश पहल शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब पहले तो स्वदेश की फुल फॉर्म याद कर लेनी है। स्वदेश की फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या है? स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये जो विदेश से लोग लौट के आ रहे हैं, इनमें कौन कौन सी स्किल है, इसका पता लगाया जाएगा और उसके बेस पर इनको फिर से काम दिया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। इसीलिए ये स्वदेश पहल शुरू की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, ये जो वंदे भारत मिशन है, इसको किसने शुरू किया था? इसको इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया था, विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए। ऐसे ही इंडियन नेवी ने भी एक शुरू किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, वो भी विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कृतिका पांडे। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये एक बेसिकली लव स्टोरी है और इसी शॉर्ट स्टोरी की वजह से इनको एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन कहां लॉन्च हुई है? तो मेरा वेतन ये एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है, ये अभी जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी सैलरी को ट्रैक कर पाएंगे। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब जब केंद्र शासित प्रदेश बना है तो कुछ क्वेश्चन के आंसर बदल गए हैं। जैसे हेमिस नेशनल पार्क, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता था।
पहले ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर ही बना है। तो ये आप याद कर लीजिए, हेमिस नेशनल पार्क। अब इसका आंसर होगा लद्दाख। अच्छा, जम्मू कश्मीर में अब कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो एक तो सलीम अली नेशनल पार्क है, दचगाम नेशनल पार्क है, और एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये 3 अभी नेशनल पार्क हैं जो जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट हैं, और जम्मू कश्मीर में ही बुलर झील भी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सोदार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने सोदार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स का